कहानी पीपल के पेड़ का साया। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में बिल्कुल नॉर्मल, खेत, कुआं, मंदिर, बच्चे खेलते हुए। लेकिन रात होते ही गांव का एक रूल था, सूरज डूबने के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। गांव के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, वहां एक आत्मा रहती है जो सिर्फ आवाज से पहचानी जाती है। रमेश, जो शहर से नया आया था, हंसी में टाल दिया सब। भूत वूत कुछ नहीं होता कहकर रात को फोन पर बात करता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। तभी छन छन छन, जैसे किसी के पायल की आवाज। रमेश ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर एक धीमी आवाज आई, रमेश, मुझे पहचाना? नहीं, ये क्या है? उसके फोन की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। सुबह रमेश नहीं मिला, सिर्फ उसका फोन पीपल के पेड़ के नीचे टूटा हुआ। बुढ़िया दादी बोली, 50 साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक जिंदा जला दिया गया था, तब से वो रात में लोगों को बुलाती है। रमेश के गायब होने के बाद भैरवपुर गांव बिल्कुल बदल गया। दिन में भी लोग अपने घरों से कम निकलते और शाम होते ही हर दरवाजा बंद हो जाता। पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा था, बल्कि गांव के डर का साया बन चुका था। एक रात कुएं से पानी भरने गई एक औरत ने पहली बार पायल की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह कुएं के पास जली हुई मिट्टी पर पैरों के निशान मिले। गांव वालों को समझ आ गया, जो भी पीपल के पेड़ के नीचे बंधी हुई थी, उसकी आत्मा अब गांव में घूमने लगी है। बुढ़िया दादी, जो इतने सालों से चुप थी, आखिर सच बोल ही बैठी। 50 साल पहले एक मासूम लड़की पर जादू टोना का इल्जाम लगाकर गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। उस लड़की की एक ही गलती थी, वो अलग थी, चुप रहती थी और लोगों को उससे डर लगता था। मरते वक्त उसने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उसका दर्द उसी पीपल के पेड़ में बंद हो गया। अब जब भी रात होती, हवा तेज चलने लगती और पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलते। लोगों को लगता जैसे कोई उनका नाम लेकर बुला रहा हो। कुछ लोगों ने सपने में एक जली हुई लड़की देखी, जिसके पैरों में वही पायल थी और आंखों में सिर्फ सवाल, मैंने क्या बिगाड़ा था? गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने बताया कि आत्मा का गुस्सा नहीं, बल्कि उसका इंसाफ अधूरा है। उसे शांत करने के लिए किसी बलिदान की जरूरत नहीं, बल्कि सच को मानने और अपनी गलती स्वीकारने की। लेकिन गांव वालों में हिम्मत नहीं थी। हर कोई चाहता था कि कोई और आगे आए। तुमने मुझे उस चुना रात था, अब मेरी पीपल बारी के है। पेड़ के नीचे पायल अपने आप बज उठी। अंधेरे में से एक आवाज आई, तुमने मुझे चुना था, अब मेरी बारी है। अगले दिन एक और घर खाली मिला। अब भैरवपुर का सच ये है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक कोई अपना जुर्म नहीं मानता, पीपल का पेड़ किसी को जाने नहीं देता और पायल की आवाज हर रात थोड़ी और पास आती जा रही है। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।